भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो हजारों सालों से, सच कहूं तो पूरी मानवता को रास्ता दिखा रहा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, असल में ये जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला एक गाइड है। इसमें ना वेदों का पूरा सार है जो हमें कर्म, धर्म और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। पता है, गीता के महात्म्य में एक बात कही गई है कि सिर्फ गीता का ही अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, बाकी शास्त्रों के विस्तार से क्या फायदा। ये लाइन हमें बताती है कि गीता कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये तो सीधे सीधे ईश्वर के शब्द हैं जो हमें जिंदगी का असली मतलब समझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस प्राचीन ग्रंथ में, क्या है जो इसे आज भी हजारों साल बाद भी इतना जरूरी बनाता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और गीता के गहरे ज्ञान में उतरते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है गीता को लेकर। अक्सर लोगों को लगता है कि ये किताब तो बस साधु संतों और सन्यासियों के लिए है जो दुनिया छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि गीता का उपदेश एक योद्धा अर्जुन को दिया गया था, ठीक युद्ध के मैदान में जब वो अपना कर्तव्य निभाने वाला था। ये हमें सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए भी कर्म कैसे करें। तो चलिए अब सीधे गीता की कहानी में चलते हैं। वहां हम अर्जुन को एक ऐसे संकट में फंसा हुआ देखते हैं जिससे शायद हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुजरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, लड़ने को तैयार, शंख बज चुके हैं, हवा में एक अजीब सा तनाव है। ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई थी। और इस महासंग्राम के ठीक बीच में खड़े हैं अर्जुन, अपने जमाने के सबसे बड़े, सबसे महान धनुर्धर, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन उस दिन वही अजय योद्धा अपने ही मन के अंदर चल रहे युद्ध से हार रहा था। सोचिए, जब अर्जुन ने सामने वाली सेना में अपने ही लोगों को देखा, अपने गुरु, अपने भाई, अपने दोस्त, तो उसका सारा हौसला टूट गया। उसके शब्द, मेरे हाथ कांप रहे हैं और हाथ से गांडीव धनुष फिसलता जा रहा है, उसके अंदर के गहरे दुख और कंफ्यूजन को साफ दिखाते हैं। तो कर्तव्य और प्यार के बीच फंसकर अर्जुन ने हथियार डाल दिए। और बस यहीं से, ठीक इसी पल से भगवान कृष्ण का वो दिव्य उपदेश शुरू होता है जो आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। अब अर्जुन के इस गहरे दुख और भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उसे सबसे पहले ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। वो उसे आत्मा और शरीर के बीच का फर्क समझाते हैं। कृष्ण का पहला जवाब ही सब कुछ बदल देता है। वो अर्जुन से कहते हैं, जो ज्ञानी हैं वो न तो जिंदा लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही मरे हुए लोगों के लिए। बस इस एक लाइन में कृष्ण ने जीवन और मृत्यु से भी परे आत्मा की सच्चाई का राज खोल दिया। वो समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि हम वो आत्मा हैं जो इस शरीर के अंदर रहती है। वो आत्मा जो अमर है, जो न कभी पैदा होती है और न कभी मरती। और फिर वो आत्मा की प्रकृति बताते हैं कि उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। मतलब ये हर तरह के दुख और बंधन से एकदम परे है। कृष्ण पुनर्जन्म को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो मौत अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है। ठीक है, तो अगर आत्मा अमर है और शरीर बस कुछ समय के लिए है, तो फिर हमारे जीवन का असली मकसद क्या है? गीता हमें इस लक्ष्य तक यानी मोक्ष तक पहुंचने के दो मेन रास्ते दिखाती है। पहला रास्ता है ज्ञान योग यानी ज्ञान का मार्ग। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि असल में हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे सारे काम, हमारी इच्छाएं, ये सब तो प्रकृति के गुणों का खेल है। और जैसे ही ये ज्ञान मिलता है, हम कर्म के बंधन से आजाद हो जाते हैं। और दूसरा रास्ता है कर्मयोग, यानी बिना फल की चिंता किए कर्म करने का रास्ता। ये हमें सिखाता है कि अपने सारे काम, अपना कर्तव्य बस ईश्वर को समर्पित करके करते जाओ और नतीजों की चिंता बिल्कुल मत करो। इससे हम दुनिया में रहकर भी, काम करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहते हैं। तो देखिए, ज्ञान योग हमें समझ और विवेक से मुक्ति दिलाता है, वहीं कर्म योग हमें निस्वार्थ कर्म करते हुए उसी मंजिल तक पहुंचाता है। रास्ते भले ही अलग लगें, पर दोनों का मकसद एक ही है, मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से बाहर निकलना। तो गीता का ज्ञान किसी एक समय या किसी एक इंसान के लिए नहीं है,
ये तो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिंदगी की लड़ाई में सही रास्ता खोज रहा है। गीता असल में जिंदगी के लिए एक पूरी गाइड बुक है। ये हमें कर्म योग से सही काम करना सिखाती है, भक्ति योग से भगवान से जुड़ना सिखाती है, और ज्ञान योग से हमें खुद को जानने और मोक्ष पाने का रास्ता दिखाती है। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या है? वो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने मन के अंदर है। ये हमारे फर्ज और हमारी इच्छाओं के बीच, सही और गलत के बीच लगातार चलने वाली एक लड़ाई है। हम सब अपनी जिंदगी में अर्जुन की तरह इस मोड़ पर आकर खड़े होते हैं। और इस अंदरूनी लड़ाई में हमें रास्ता दिखाने के लिए गीता एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला देती है। एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक मंत्र और बस एक ही धर्म, और वो है सेवा। तो आखिर में सवाल यही है कि हम अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में गीता के इस ज्ञान को कैसे उतार सकते हैं? और इसका जवाब भी हमें अपने अंदर ही खोजना होगा, क्योंकि गीता का ज्ञान हमें सही कर्म करने और शांति से जीने की ताकत देता है।